ये हेरा फेरी करके, ये बदमाशी करके, ये वहाँ पे तरह तरह के जातियों को, लोगों को लड़वा करके ये सत्ता में आए। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट, भारी से भारी वोट उन्होंने प्राप्त किए। मोदी सरकार के एक फैसले ने कहीं न कहीं उन तमाम विपक्ष के नेता, सोशल एक्टिविस्ट और कार्यकर्ताओं के होश उड़ा दिए हैं, जो लगातार कहते थे कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। ऐसे में आने वाले कई सालों में और दिनों में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें से सबसे पहले बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद फिर यूपी है। कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ये थी कि जातीय जनगणना के बदौलत वोट लेना है, इस वजह से उन्होंने जो है इजाज़त दी कि जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये राजनीतिक स्टंट है, इसी वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया। हकीकत क्या है, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। रामपाल जी, आप तो हमेशा से बोलते हैं जातीय जनगणना की जानकारी आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। क्यों सरकार ने इजाज़त दी? क्या बिहार चुनाव या बंगाल या फिर यूपी की वजह से, क्या मंशा है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जातिगत जनगणना जो मामला है, देखिए इस मामले के ऊपर तमाम देश के एक्टिविस्ट थे, जो वंचित, शोषित, पीड़ित जो लोग थे, वो बड़ी लंबी दौड़ से, बड़ी लंबी नज़रों से देख रहे थे कि इस देश के अंदर कौन सा वो दिन होगा, कौन सी वो सुबह निकलेगी जो जातिगत जनगणना कोई सरकार नाम ले। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। बीजेपी को लगातार देश के अंदर 10 सालों से जो वोट बैंक इस देश के अंदर अति पिछड़ों का था, वो पूरे का पूरा वोट बीजेपी के पास चला गया, जो कांग्रेस के पास रहता था। कांग्रेसियों ने कभी भी इस बात को गौर नहीं किया कि जो जातिगत जनगणना की मांग है 1931 से लेकर के लगातार 2011 में भी इन्होंने कराई, तो उसके आंकड़े नहीं दिखाए। हम लगातार इस देश के अंदर, हमारे दादा, हमारे बाप और हम और हमारी चौथी पीढ़ी आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर या कॉलेजों, स्कूलों में जो पढ़ रही है, वो भी इसको बड़ी ध्यान से और गौर से देख रहे हैं कि ऐसा शुभ दिन कम से कम इस सरकार ने, जिसको जुमला सरकार कहते थे और जुमलों की सरकार है, उसने इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का फैसला तो लिया है। क्यों लिया है? सवाल ये है कि क्यों लिया गया, क्योंकि ये पता लग चुका था इनके पास जितने मुद्दे थे, गाय गोबर था, राम मंदिर था, हिंदू मुस्लिम था, दलित पिछड़ा था, या जातिवाद का जो ढिंढोरा इनके पास था वो खत्म हो चुका था। अब इनको इस बात का पता है, अगर यूपी और बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में अगर ये फिसल गए तो इनकी लुटिया, इनकी नैया डूब जाएगी। इसलिए इन्होंने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। तो क्या इससे फायदा होगा बिहार में बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को बिहार में बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इस बात को हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और पहले भी हमने कहा था। दूसरे नंबर पर ही क्षेत्रीय पार्टी, और उसी तरीके से हम आ जाते हैं यूपी के अंदर। यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की, पीडीए बनाया और उसका कितना बड़ा प्रोग्राम पूरे देश की जनता ने उसको देखा और सराहा, और इस बात का एक संदेश चला गया पूरे भारत के अंदर कि अति पिछड़ों का, जो माइनॉरिटी का वोट बैंक जिसको मिलेगा वो सत्ता की सीढ़ियों की तरफ जाएगा। तो क्या इस फैसले से गरीबों का, वंचितों का, मुस्लिमों का, दलितों का क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा तो तब होगा जब ये जातिगत जनगणना को टाइमलाइन, एक डेट बता दें, ताकि इस देश के अंदर हम लोगों को भरोसा हो और हम गांव गली में जा कर के इनका प्रचार करें, इनकी वाहवाहियाँ करें। लेकिन ये वही कर रहे हैं जो 33% महिला